जीएसटी की 3 सितंबर को हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में शुरुआती गतिरोध के बाद एक बड़ा फैसला हुआ। ये गतिरोध क्या था? दरअसल केरल, कर्नाटक जैसे कई राज्य ये कह रहे थे कि ये तय हो जाए कि नए फैसलों के बाद जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी। ये भी कहा गया कि इन फैसलों को 4 सितंबर तक के लिए टाल दिया जाए, मगर वित्त मंत्री ने साफ कर दिया कि चाहे रात भर बैठना पड़े या फैसला आज ही होगा। इस दौरान छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री और भाजपा के नेता ओपी चौधरी, उन्होंने कहा कि अगर गतिरोध ऐसे ही चल रहा है तो हम क्यों ना वोटिंग करवा लें। अमूमन जीएसटी काउंसिल में फैसले जो होते हैं वो आम राय से होते हैं, सभी की बात सुनकर होते हैं। जब ओपी चौधरी ने ये तर्क दिया तब शुरुआत में कहा गया कि नहीं, शायद सम्मति बन जाए, लेकिन सम्मति बनती नहीं दिखी और ओपी ने दोबारा ये बात कही। तब निर्मला सीतारामन ने भी, देश की वित्त मंत्री ने, यही कहा कि ठीक है फिर वोटिंग करवा लेते हैं। तब इन राज्यों के वित्त मंत्रियों को लगा कि अगर उन्होंने टैक्स स्लैब में बदलाव का विरोध किया और ये बात पब्लिक हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि जनता ही नाराज हो जाए कि महंगाई घटने के इस प्रसंग में हमारे वित्त मंत्री भागीदार क्यों नहीं बने। इस तरह की बातें भाजपा के सोर्सेस के हवाले से बीजेपी कवर करने वाले पत्रकारों ने बताई। लेकिन मुख्य मुद्दा क्या है? जीएसटी पर फैसला अंततः हो गया। अब टैक्स स्लैब 4 नहीं रहेंगे, 2 रहेंगे, यानी 2 दरें होंगी, 5% की और 18% की। हालांकि एक स्पेशल स्लैब क्रिएट किया गया है, एक स्पेशल कैटेगरी बनाई है 40% की, जिससे मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत खुश हूं। सिगरेट, पान मसाला, प्राइवेट जेट, महंगी कारें, सोडा वगैरह जैसी चीजों पर ये टैक्स लगाया गया है, जिसको पॉपुलर भाषा में सिन टैक्स भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये अच्छी चीजें नहीं है, पापनुमा चीजें हैं। आप करते हैं, आपकी मर्जी, आजाद देश है, पर सेहत की आपकी एस्तेसी कर रही हैं, और जब आप अपनी मर्जी से एस्तेसी करा रहे हैं थोड़ा ज्यादा ही टैक्स दे दीजिए ताकि देश के काम आए। ये तमाम नई दरें, कुछ एक प्रावधानों को छोड़ दें सिगरेट जैसे, तो 22 सितंबर से लागू होंगी। सरकार इसे नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, अगली पीढ़ी का सुधार बता रहा है, और विपक्ष कह रहा है ये सब तो पहले ही हो जाना चाहिए था। बयानों से इतर सुधार क्या है, अचानक जरूरत क्यों पड़ी, इसका सवाल ढूंढने के पहले टैक्स का नया ढांचा समझते हैं। आपको स्क्रीन पर लिस्ट दिख रही है वो खाने पीने के उन सामानों की जिन पर 12 और 18% से घटाकर 5% का टैक्स हुआ। दूध, पनीर, नूडल्स, टॉफी, चीनी जैसी चीजें शामिल हैं। इसके बाद जो लिस्ट दिख रही है वो खेल और पढ़ाई में इस्तेमाल चीजों की है। इस पर भी 12 का स्लैब था, अब 5% टैक्स लगेगा। इसी तरह कुछ और आंकड़े जैसे खेती, किसानी, कंस्ट्रक्शन, सोलर एनर्जी से जुड़े सामान, इस पर भी जीएसटी का रेट घटाकर 5% कर दिया गया है। और 350 सीसी की इंजन क्षमता वाली बाइक, 3 व्हीलर, ऑटो पार्ट्स और 1500 सीसी तक की डीजल कार, 1200 सीसी तक की पेट्रोल कार, गैस कार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट साधनों पर भी टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। जीवन रक्षक दवाओं और मेडिकल इक्विपमेंट पर भी जीएसटी में कटौती हुई है। लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही है। पर जीएसटी से जुड़े जिन 2 ऐलानों की सबसे ज्यादा चर्चा हुई उस पर बात करते हैं ठहर कर। पहला, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के मासिक प्रीमियम पर जीएसटी 0 कर दिया गया। कैंसर समेत 33 बीमारियों में जो जीवन रक्षक दवाइयां आती उन पर भी जीएसटी 0 कर दिया गया। इससे इंश्योरेंस सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। दूसरा ऐलान, स्पेशल 40% की कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करना। वो चीजें जिनके सेवन से, जैसा मैंने कहा, स्वास्थ्य की ऐसी तैसी होती है, या फिर वो जो लग्जरी में चीजें हैं, यानी अगर आप ये चीजें खरीद रहे हैं तो आप रोक, तंबाकू, सिगरेट, शराब, चीनी मिली ड्रिंक्स शामिल हैं स्वास्थ्य वाली कैटेगरी में। साथ ही 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली बाइक, प्राइवेट जेट, लग्जरी याट, रिवॉल्वर, पिस्तौल वगैरह भी शामिल हैं। आईपीएल मैच के टिकट्स को भी इसी कैटेगरी में डाला गया है, और इससे इतर जो क्रिकेट मैच है उनकी टिकट पर 18% की चुंगी लगेगी। चुंगी अब नहीं लगती है, जीएसटी लगेगी, पर ये पॉपुलर भाषा है। चुंगी लगती है अभी भी राज्यों में नए स्वरूप में, एंट्री टैक्स जैसे एमसीडी का लगता है दिल्ली में। असर क्या होगा इसका? एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति किराने के सामान के लिए हर महीने 20,000 रुपए खर्च कर रहा था तो अब उसको लगभग 1,000 तक की बचत होगी। कैसे? कि 1,200 रुपए की बचत होगी। 10,000 के प्रीमियम वाले हेल्थ इंश्योरेंस पर 1,800 की बचत। एसी टीवी खरीदते थे तो उस पर 1,500 से 3,000 तक की बचत है। मतलब हम मान सकते हैं कि इस बार धनतेरस पे हचक के खरीदारी हो सकती है, और यही बूम चाहिए भारतीय बाजार को कंजम्पशन के लेवल पर। टैरिफ के मोर्चे पर तो लड़ेंगे ही, पर देसी मार्केट तेज रहना चाहिए। घर की बात करें तो पहले अगर एक घर को बनाने की लागत और सब बाकी चीज़ें 40 लाख में होती थी, तो अब वो सब सामग्री और लागत 39 लाख हो जाएगी, यानी 1 लाख की सीधे बचत है। अब बैक स्टोरी जानते हैं। 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी।
फिर 21 अगस्त को जीएसटी में बदलावों का प्रपोजल तैयार हुआ। हवा बनी कि कुछ बड़ा होने वाला है, पर ये नया बदलाव नहीं था, पटकथा कुछ महीनों या कहें कि कुछ वर्षों पहले लिख दी गई थी। अप्रैल का महीना याद करिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया भारत पर टैरिफ लगाएंगे। 90 दिनों का पॉज डाला। अगस्त के पहले हफ्ते में फिर 50% टैरिफ लगा दिया। और आप जानते हैं इस टैरिफ से भारत के एक्सपोर्ट पर अच्छा खासा असर पड़ रहा है, यानी हमारे व्यापारी अमेरिका में जिस मात्रा में सामान बेचते थे नहीं बेच पाएंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ 7 लाख करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। ऐसे में सरकार की कोशिश की एक्सपोर्ट वाला बाजार प्रभावित हो रहा है तो डोमेस्टिक मार्केट को और मजबूत किया जाए और बिकवाली यहाँ पर लाई जाए। इसके लिए भारतीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट की ओर भेजना होगा ताकि खरीदें, खपत हो, व्यापारी खुश रहें। और इस खरीदारी के लिए चाहिए होता है पैसा और सामान का कम कीमत पर या आकर्षक कीमत पर होना। इसलिए सरकार ने अपने लेवल पे कट लिया, जीएसटी का रेट कट लिया। पर इसके पहले 3 चीज़ें और हुई। 2025 के बजट में 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री की गई रकम, आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की और इन प्रयासों की वजह से महंगाई दर में भी कमी दर्ज की गई। अब मौका था सामान के रेट में कमी की जाए, इसलिए सहारा लिया गया जीएसटी में रेट कट का, जिसका प्लान 4 साल पहले से ही तैयार हो रहा था। दरअसल सितंबर 2021 में जीएसटी काउंसिल के सामने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन हुआ। सिफारिश कि इसकी संरचना बहुत कॉम्प्लेक्स है, लिहाजा कुछ टैक्स स्लैब्स को आपस में मिला दिया जाए। होता यह है कि बहुत सारी चीज़ों पर टैक्स स्लैब एक समान हो जाते हैं। महंगे स्लैब में बिक रही कुछ चीज़ों के दाम कम होते। इसी साल गठित हुए 15वें वित्त आयोग ने भी यही सिफारिश सामने रखी थी, स्लैब का मर्जर और पहले से कम स्लैब। आपको पता ही है जीएसटी लागू होने के बाद सारा टैक्स केंद्र सरकार के पास आता है, लेकिन पैसे राज्य सरकारों को भी चाहिए। ऐसे में एक व्यवस्था की गई, केंद्र राज्यों को हुए रेवेन्यू लॉस की भरपाई करे, इसे कंपनसेशन कहते हैं, मुआवजा। इसी को लेकर मामला फंसा था। साल 2021 में जीएसटी की स्लैब काटने पर विचार शुरू हुआ। राज्यों की चिंता कि अगर रेट काटा गया तो केंद्र नुकसान की भरपाई करे। इस मांग के पीछे सीधा सा गणित, राज्य किसी सामान पर 28% जीएसटी वसूल रहे थे, अगर उस पर जीएसटी का रेट काटकर 18% कर दिया गया तो राज्यों को मिलने वाले राजस्व का नुकसान हुआ और इसकी भरपाई केंद्र फिर करे ताकि राज्य चल सके आगे। लिहाजा जीएसटी में 2 ही स्लैब करने की बात काउंसिल की मीटिंग के पहले ही अटक जाती थी। फिर आए दिसंबर 2024, जगह राजस्थान का जैसलमेर, 55वें जीएसटी काउंसिल की मीटिंग और कुछ फैसले हुए, जैसे जीन थेरेपी पर से जीएसटी हटाना, पॉपकॉर्न पर बढ़ाना या घटाना। यहाँ तक तो मीटिंग ठीक थी, लेकिन एक बात पर आकर गाड़ी अटक गई। बीमा पर जीएसटी कटौती की जाए ताकि स्वास्थ्य बीमा जैसी चीज़ को सभी नागरिकों के लिए सुलभ बनाया जाए। यहाँ पर भी नुकसान की भरपाई वाली बात उठी और फिर अटक गई। तब इंश्योरेंस वाला मामला इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को IRDAI को ट्रांसफर कर दिया गया ताकि बॉडी इस पर अपनी राय दे सके। अप्रैल 2025 में इस बॉडी ने कहा उन्हें इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी काटने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी घटवाने में। अब इंतजार था बदलाव का। ऐसे में 2025 में आज़ादी के दिन पीएम मोदी ने जीएसटी पर बड़े बदलाव का ऐलान किया, पर केंद्र सरकार कोई नया कदम नहीं उठा रही थी, बल्कि वो अपने ही 2021 वाले प्रपोजल पर विचार कर रही थी, आगे बढ़ रही थी। मौका भी सही था, ट्रंप टैरिफ के बाद बाजार को मजबूत करना था। ऐसे में जब 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई तो लगातार खबरें आ रही थी कि विपक्षी राज्यों की सरकारें एक मुद्दे को लेकर सख्त हैं, फिर से वही नुकसान की भरपाई का। कितने नुकसान की भरपाई होनी, इसको लेकर भी राज्यों और केंद्र में कुछ मतभेद थे। केंद्र सरकार ने अनुमान लगाया 48,000 करोड़ रुपए का, अलग अलग राज्यों ने अपने लिए भी आंकड़ा दिया। मसलन झारखंड ने कहा कि उन्हें 2,000 करोड़ का नुकसान होगा, तेलंगाना की तरफ से 7,000 करोड़ के नुकसान की बात हुई, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल ने भी आंकड़े रखे। ये सारे विपक्ष शासित राज्य हैं जो अपनी चिंताओं को मुखर ढंग से कह पा रहे थे। यानी आप आंकड़ों में ही देखें तो केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद हो रहा है, सिर्फ मुआवजे कंपनसेशन को लेकर नहीं। HSBC बैंक, उसका भी एक 19 अगस्त को बयान आया कि 1.43 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। केंद्र ने कहा नुकसान जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसे फिस्कल इम्प्लीकेशन कहिए, यानी असर या प्रभाव। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने बातें सुनी, कंपनसेशन का भरोसा दिया। इससे बेहतर केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान राज्यों के कोटे से जो 2.69 लाख करोड़ उधार लिए थे ताकि खर्च चलाया जा सके और राज्य सरकारों को भी मुआवजा दिया जा सके, उसका जिक्र किया। अब नए कंपनसेशन के साथ सरकार को ये पुराना वाला लोन भी चुकाना है, ये तय हुआ और ऐसा करने के लिए सरकार ने इस वित्त वर्ष के आखिर तक का वक्त मांगा। साथ ही एक व्यवस्था और की, हमने आपको बताया जीएसटी में 40% की स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है, पर ये पूरी स्लैब सिर्फ टैक्स की नहीं है, इसमें कंपनसेशन सेस भी शामिल है, जैसे 28% टैक्स और 12% सेस।